सबक में हम देखेंगे यहाँ पर मैं सबक पढ़ती हूँ, फिर आपको उर्दू में समझाऊंगी। 8 ऑगस्ट 1942चा दिवस. गांधीजींनी इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला आणि 42ची चळवळ सुरू झाली. वनवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली. यानी क्या है, यहाँ पर किस वक्त की कहानी बताई गई है हमें? 8 अगस्त 1942 को, जब गांधी जी ने क्या है अंग्रेज़ों को छोड़ो भारत, ये क्या है नारा दिया हुआ था। और 1942 की क्या है चढ़वट, यानी ये क्या है तहरीक शुरू हुई थी। चढ़वट यानी तहरीक हमारे उर्दू में। तो यहाँ पर और ये क्या है हमारे पूरे भारत भर में क्या है फैल गई थी। पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर क्या है आम आवाम से लेकर पूरे ने रहनुमाओं ने क्या है यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग को यहाँ पर छेड़ दिया था। अगला पैराग्राफ में क्या बताया गया है देखेंगे हम। याच काळातील एक मध्यरात्र. सगळीकडे सामसूम झाली होती. एक व्यक्ती अंधारात सावधपणे चालली होती. एका घरापुढे ती थांबली. आजूबाजूचा कानोसा घेतला. आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली. दार उघडले गेले. आतल्या माणसाला कंदिलाचा प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले. धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने कंदील चटकन बारीक केला. आलेल्या माणसाला आधी आत घेऊन दार लावले आणि विचारले, शंकर अशा अवेळीस कसा? देखो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमने शुरुआत में देखा था। शंकर और अब्दुल ये दोनों क्या है यहाँ पर मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं। और शंकर क्या है क्या इनकलाबी है, जो क्या है अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक में शामिल हुआ है। तो 1942 के ही वक्त की क्या है एक मध्य रात यानी आधी रात को 12 बजे के बाद में यहाँ पर क्या है वक्त दिखाया गया है। अब 12 बजे के बाद में सभी तरफ क्या है शोर शराबा नहीं होता, सभी क्या है हर तरफ खामोशी होती है। तो यहाँ पर सगळीकडे सामसूम झाली होती है। एक व्यक्ति अंधारा सावधपणे चाललेली होती, यानी वो कौन है? शंकर है। तो शंकर यहाँ पर क्या है अब्दुल के घर के नज़दीक आता है उसके, और उसके घर के सामने आकर रुक जाता है। फिर वो क्या करता है आजूबाजूचा कानोसा घेतला, यानी आजूबाजू वो देखता है कि पहले कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यानी अगर वो अब्दुल घर में चला जाएगा और उसे कोई देख लेगा तो यहाँ पर बता देगा कि शंकर क्या है ये इनकलाबी यहाँ पर रुका हुआ है। तो पहले वो देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर इस तरह से क्या है वो आहिस्ता से क्या है अब्दुल के घर की कड़ी बजाता है और आवाज़ सुनकर क्या है अंदर से अब्दुल दरवाज़ा खोलता है। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, पहले ज़माने में तो लाइट नहीं थी, तो यहाँ पर कंदील लेकर आता है और कंदील में से क्या है उसको शंकर का चेहरा नज़र आता है। तो शंकर का चेहरा कैसा है? थकला भागलेला, है ना, यानी वो भाग कर आया हुआ है। तो उसके चेहरे पर क्या है बहुत सी थकान है, और उसको क्या है यहाँ पर अंग्रेज़ देख न ले इस तरह से क्या है उसके चेहरे पर बहुत ही हाव भाव नज़र आ रहे हैं। त्याच्या डोळ्यात भड़कन अनेक भाव चमकून गेले, यानी अब्दुल जब शंकर को देखता है तो मेरा दोस्त आया है इस तरह से क्या है वो उसके चेहरे उसके आंखों से क्या है उसके लिए मित्रता यानी दोस्ती के हाव भाव पूरे झलकते हैं। और अब्दुल क्या करता है जल्दी से कोई भी उसको ना, क्योंकि वो उसने क्या है शंकर को पहचान लिया है, बाकी को कोई ना देखे इसलिए क्या है कंदील को जल्दी से बारीक कर लेता है और शंकर को अंदर लेकर दरवाज़ा लगाता है। और फिर वहाँ पर सवाल करता है, शंकर असा अवेळीस कसा? यानी शंकर ऐसे आधे टाइम में तू कैसा आया, है ना, ऐसा अवेळीस कसा, यानी ये वेट नहीं थी, तू कैसा क्या आया बोलकर उसको सवाल करता है। अब्दुल शंकर को सवाल करता है। अब अब्दुल उसको क्या शंकर उसको क्या जवाब देता है देखो। अब्दुल मला आसरा हवाय, मी तुरुंग फोड़ून आलोय। शंकर क्या कहता है, मुझे आसरा चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मैं क्या हूँ यहाँ पर तुरुंग यानी जेल को मैंने क्या है फोड़ कर आया हुआ है। मैं जो उसको जेल में कैद किया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो मैंने यहाँ पर जेल फोड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे अब्दुल क्या कहता है देखेंगे। अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुझा विश्वासघात होणार नाही। क्या कहता है,
बिल्कुल भी तू फिक्र मत कर, ये जो अब्दुल का घर है जहाँ पर तू आया हुआ है, यहाँ पर तेरा विश्वासघात यानी तेरे को क्या है, तेरे विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। ये जितना भरोसा करके तू आया हुआ है ना, कि ये जो मेरा दोस्त है यहाँ पर मुझे आसरा मिलेगा, तो उसी तरह क्या है मैं भी यहाँ पर किसी को बात को पता नहीं चलने दूंगा कि क्या है यहाँ पर शंकर छुपा हुआ है। म्हणूनच मी तुझ्याकडे यायचे धाडस केले, पोलीस माझ्या शोधात असतील। क्या कह रहा है शंकर, यानी भरोसा था उसको भी कि अब्दुल क्या है मुझे बराबर आसरा देगा और मैं यहाँ हूँ वो पता लगने नहीं देगा। म्हणूनच मी तुझ्याकडे यायचे धाडस केले, हिम्मत की हुई है मैंने, और पुलिस क्या है मेरे शोध में है, क्योंकि वो क्या है जेल को तोड़कर आया हुआ है और पता लगा है कि शंकर क्या है अब जेल से भाग गया है, तो पुलिस उसके शोध में कि कहाँ गया है, फिर से पकड़ कर क्या है उसको कैद खाने में डालने के लिए पुलिस उसके शोध में है। फिर अब्दुल उसे क्या जवाब देता है, असू देत, या घरात दुसरे कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नहीं। अब्दुल क्या कहता है, इस घर में दूसरा कोई बाहर से आया हुआ शख्स रह रहा है, इसका बिल्कुल भी पता बाहर वालों को नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर शंकर क्या कहता है, देखो, पन भाभी, यानी शंकर को पता है कि अब्दुल की वाइफ भी क्या है इस घर में रह रही है, तो पन भाभी इस तरह से वो कहता है। तो अब्दुल उसे क्या जवाब देता है, देखो, तिला जे सांगायचे ते मी सांगेन, तू निर्धास रहा, तुला भूक लागली असेल जेवण कर आणि शांत झोप, फार दमलेला दिसतोस तू। अब्दुल क्या कहता है, उसको जो बताना है यानी अपनी बीवी को जो बताना है मैं उसको बताऊंगा, तू निर्धास, तू क्या है बिंदास यहाँ पर रह ले, तुझे भूख लगी होगी, तू खाना खा और शांति से यानी तू अभी सो जा, तो बहुत ही क्या है फार दमलेला दिसतो, तो बहुत ही क्या है यहाँ पर तुझे दम आया हुआ है, तो बहुत ही थका हुआ है, तू खाना खाकर आराम कर ले, इस तरह से अब्दुल उसको कहता है। आगे देखे हो, अब्दुलने शंकरला स्वतःच जेवण वाढले, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली, शंकर निश्चित मनाने झोपी गेला। यानी क्या है यहाँ पर अब्दुल ने शंकर को खुद ही खाना दिया हुआ है और उसको झोपण्याची व्यवस्था के लिए यानी उसको बिस्तर वगैरह जो है सोने के लिए वो तमाम देकर क्या है, और यहाँ पर शंकर निश्चित मनाने यानी अब उसको डर नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा जो दोस्त है वो क्या है बिल्कुल भी पता नहीं लगने देगा कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। क्योंकि उस वक्त कैसा था यहाँ पर, अगर इनकलाबी हाथ लग जाते तो अंग्रेज़ लोग क्या करते, उन्हें फिर से कैद खाने में ले जाते, और अगर कोई जुर्म साबित हो किया आ जाता तो उनको फांसी की सज़ा भी दी जाती। तो यहाँ पर शंकर को क्या है अब बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि ये जो दोस्त है उसको बाहर खबर नहीं लगने देगा कि यहाँ पर क्या है कोई इनकलाबी छुपा हुआ है। ठीक है, आगे पैराग्राफ में, अब्दुलची पत्नी जैबून पहाटे उठली, नेहमीप्रमाणे रोजची कामे ती आपटू लागली। अब्दुल गंभीरपणे जैबून समोर उभा राहिला, इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय हे तिला कळेना। एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, जैबून, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, तू कोण आहे माहीत आहे? तू कोण आहे माहीत आहे? तो एक क्रांतिकारक आहे, तो आपल्या घरात लपलाय हे कुणाला कळता कामा नये, म्हणून त्याच्या जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा, तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलू नकोस, आणि एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून जात जा। अब देखो, ये तो रात को शंकर क्या है आता है अब्दुल के घर में, और जब दूसरे दिन सुबह होती है तो अब्दुल की जो पत्नी है उसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, जैबून, वो क्या है सुबह उठती है और जिस तरह से रोज़ के काम करती है उसी तरह वो काम करने लगती है। और अब्दुल क्या है यहाँ पर कुछ सोचता है कि अब किस तरह से क्या है यहाँ पर पता नहीं लगने देना है कि शंकर यहाँ पर छुपा हुआ है, तो कुछ सोच विचार में है। और जैबून उसको क्या है, उसकी जो बीवी है वो गौर करती है कि अपना जो नवरा है वो यानी उसका जो पति है वो शोहर है, उसको क्या है यहाँ पर वो क्या सोच रहा है, इस तरह से वो क्या है वो भी उसको देख रही है। फिर इतने में क्या है अब्दुल उसके कहता है, अपनी बीवी जैबून को कहता है कि कल रात्रि यानी कल रात को अपने यहाँ पर जो मेहमान आया हुआ है वो कौन है, तुझे पता है क्या? तो अब्दुल कहता है वो क्या है एक क्रांतिकारक है, वो एक इनकलाबी है। फिर वो क्या कहता है, अपने घर में ये छुपा हुआ है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए,
इसलिए क्या करना है, उसको बाहर इस तरह से दूसरे रूम में आकर खाना वगैरह भी देने के लिए नहीं बुलाना है। वो जो खुली में बैठा हुआ है उसका खाना भी क्या कर तू उसी रूम में लेकर जाकर देना है होगा तुम्हें। और वो जब तक यहाँ पर है उसको क्या है, यहाँ पर हमारे घर पर कोई बाहर वाला शख्स आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाहर वाला कोई आएगा तो पता चलेगा कि इनके घर में क्या है, कोई और भी रह रहा है, तो शक होगा कि इनके घर में कौन है। तो इस तरह से बात ना पता चले, इसीलिए क्या है, हमारे घर में वो जब तक रहेगा, शंकर जब तक रहेगा, बाहर के किसी भी को यहाँ अपने घर में क्या है नहीं बुलाना है। और जब जैबुन किसी काम के लिए बाहर जाएगी तो क्या काळजी घेने के लिए कह रहा है, वो काळजी घे, यानी क्या है, यहाँ पर एहतियात बरतना होगा जैबुन को कि जब भी तू कहीं बाहर जाएगी तो वहाँ पर अपने घर को क्या है बाहर से कुलूप लगा कर जा। यानी कुलूप हम कब लगाते हैं, जब घर पर कोई ना हो और हम बाहर किसी काम से जा रहे हैं तो हम कुलूप लगाते हैं, तो हमारे घर में कोई नहीं है, इसी तरह क्या है, तो घर को बाहर से कुलूप लगा कर जाती जा। इस तरह से क्या है, अब्दुल अपनी बीबी जैबुन को ये सब बातें कहता है। आगे पॅराग्राफ में दिया गया है, एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले। आपला पाहुणा एक देशभक्त आहे, आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजाविरुद्ध तो लढत आहे। आपली बायको, मुले, घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता तो चळवळीत पडला आहे, म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले। अब देखो यहाँ पर जैबुन भी क्या है, यहाँ पर सोचती है कि ये जो क्रांतिकारक है, ये जो इनकलाबी है, वो क्या है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, तो हमें भी क्या करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, हमारा देश आज़ाद हो। इसीलिए क्या है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है। और उसकी खुद की भी क्या है, यहाँ पर घर है, फैमिली है, यानी बीवी और बच्चे हैं, उनकी भी परवाह नहीं कर रहा है वो, कि अगर मैं मर जाऊंगा इस जंग आज़ादी में, अगर मैं मर जाऊंगा तो उनका क्या होगा, ये उसकी परवाह नहीं। लेकिन वो क्या है, किसकी परवाह कर रहा है, हमारे देश की, हमारा भारत आज़ाद हो जाए, इसकी फिक्र कर रहा है। और अपनी उसकी क्या है, उसकी खुद को भी उसकी क्या है, जान की परवाह नहीं है कि अंग्रेज़ मुझे पकड़कर फांसी भी देंगे, लेकिन वो क्या है, इस आज़ादी को जारी रखना चाहता है। तो यहाँ पर जीवाची ही परवाह न करता तो चळवळीत पडला है। इसीलिए क्या है, अपने को अपने वक्त हमारे खुद से क्या है, जैबुन और अब्दुल हमसे खुद से जितनी मदद हो सकेगी हम उसको करेंगे, ये ठहराते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं, आगे की मालूमात अगले पीरियड में देखेंगे हम।